हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं मनोज सर के चैनल पर। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बेटा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बेटा ये चैप्टर का सबसे पहला पार्ट है। स्टार्टिंग मैथ इससे ही होता है। स्टार्टिंग मैथ किससे होता है? इससे होता है। बेटा मैं बीच बीच में से चैप्टर इसलिए उठा रहा था कि वो कोई ना कोई चैप्टर से लिंक थे, पर आपको ऐसा लगता है कि हम शुरू से ही मैथ करें, तो लो आपसे शुरू से ही मैथ चालू करा रहा हूं। नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। नंबर सिस्टम से मैं क्वेश्चंस, बेटा अब वो दिन नहीं है कि पहले क्वेश्चन क्या आते थे, गुणा भाग करो आंसर ला दो। अब क्या एक पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब क्या एक पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं गुणा भाग वाले। जैसे तुमने पहले पेपर देखोगे कि 25 गुणा 35 गुणा 30 माइनस 50 प्लस के 30, इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताओ। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आने का तो टाइम ही खत्म हो गया, बाय बाय हो गए ये क्वेश्चन। अब क्या आते हैं बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। और किस तरीका से पूछे जाते हैं वो मैं तरीका आपको समझाता हूं बेटा। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हम इसमें से वही क्वेश्चन करेंगे जो पेपरों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन इनके लिए पता नहीं क्या है कि बार बार ये इस क्वेश्चन को रख देते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखना, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है। दो संख्याओं का योगफल 40 दे रखा है और उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? पहले बेटा हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग। मैं बेसिक से बता रहा हूं, x प्लस वाई, माना एक संख्या x है एक y है, इनका योग कितना दे रखा है भैया, योग दिया 40। फिर इसने कहा कि इन संख्या का गुणनफल, तो x इंटू वाई बराबर 375। क्वेश्चन में ये कहा है। फिर इसने बेटा क्या बात बोली क्वेश्चन में, इसने कहा इन संख्या के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। भैया संख्या कौन कौन से, 1/x, x का उल्टा कर दिया, दूसरे का उल्टा कर दिया, इसका मान बताओ। इसने क्वेश्चन कहा कि इसका मान क्या होगा। ये है क्वेश्चन। थ्योरी में उसने तुम्हें फंसा दिया। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बाई की इसमें मल्टीप्लाई करो बाई, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करो एक्स, और नीचे क्या आता है एक्स बाई, बराबर क्या होगा, आंसर रख दो बेटा। एक्स प्लस बाई बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 40। एक्स इंटू वाई बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है, 375। बेटा अब है काटने का खेल। देखना 0 ऊपर है 5 नीचे है, तो कहने का मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। 5 से ये कितनी बार कटा, 8 बार। 5 से इसे काटो, 5 6 30, 5 7 35, 35 हो गए। यहां से कितने बचे, 2 बचे, 2 इसके आगे खड़े हो गए, कितने हो गए, 25, 55 25। आंसर क्या हो गया, 8/75। आंसर कितना हो गया बेटा, 8/75। दिनों को भूल जाओ, गुणा भाग नहीं आती अब तो बेटा केवल कॉन्सेप्ट रखता है और आंसर पूछेगा तुमसे। कहने का मतलब जो कंपटीशन का लेवल है बेटा वो बढ़ता हुआ जा रहा है और आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ ही जाएगा। क्लियर है? मैं इसी टाइप के दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। अब तो बेटा मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया कि क्या बनता है। ऊपर हमेशा प्लस आता है, नीचे मल्टीप्लाई आती है अगर वो व्युत्क्रम की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर का। टाइप बंद करा रहा हूं बेटा मैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। इसने कहा यदि दो संख्याओं का योग a है, योग दे दिया a, और भैया कह दिया उनका गुणनफल b है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कुछ मत करो बेटा। संख्या क्या, योग क्या दे दिया, x प्लस वाई बराबर दे दिया a, x इंटू वाई बराबर दे दिया b। अब इसने कहा इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x प्लस 1/y, बाई यहां पहुंच गया, बाई प्लस x/x वाई। अब भैया x प्लस वाई योग कितना दे रखा है, a, गुणनफल कितना दे रखा है, b। ये हो गया आंसर, खत्म। दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, ठीक है, ज्यादा दिमाग के घोड़े अपने मत दौड़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये दो क्वेश्चन मैंने दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन करने सिखा दिए बेटा। इस क्वेश्चन को मान लो कि एसएससी ने और यूपी बोर्ड ने, यूपी पुलिस ने ना गोद ले रखा है इन दोनों क्वेश्चनों को। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, पेपर भर भर के आ जाता है, कभी कभी तो आएगा क्वेश्चन एक ही, पर बेटा ये कई पेपरों में देखा गया है, इसलिए कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, छोटा सा लॉजिक था, क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पे।
तुम्हें मैं हर चीज़ सिखा के मानूंगा, मुझे भी कसम है हर चीज़ सिखाने की तुम्हें। क्लियर, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लो 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। 160 के धनात्मक गुणनखंड, बेटा लॉजिक बताता हूं। इसने कहा 160 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। हल कर दो बेटा। इसका सबसे पहले इसे तोड़ लो, इसके क्या करो, फैक्टर कर लो। 160 के मैंने फैक्टर करे, लो 2 से काट रहा हूं 180 बार, 2 से काटा 40 बार, 2 से काटा 20 बार, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1 बार। ये तो तुम पे आता होगा फैक्टर करने, भाई मैथ के स्टूडेंट हो। अब इसमें देखो कि भैया कौन कौन सी संख्या रिपीट हुई है। इसमें केवल एक तो 2 रिपीट हुई है और एक हुई है 5। बेटा ये बताओ 2 कितनी बार रिपीट हुई है। 2 रिपीट हुई है, 1 2 3 4 5। भैया 5 बार 2 रिपीट हुई है तो 6 लिख दो, एक बढ़ा के लिखनी है। भैया 5 के बार रिपीट हुई है, भैया जी 1 बार रिपीट हुई है, इसको लिख दो 2 बार। 5 के बार रिपीट हुई 1 बार तो इसको लिख दो 2 बार। 2 के बार रिपीट हुई है 5 बार तो एक बढ़ा के लिखनी है और इन दोनों की कर दो गुणा। 6 दूनी 12, आंसर आ गया 12, खत्म। ज्यादा माता पंची नहीं करना, सीधा आंसर रखना है। मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा जी, सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 ने भी कुछ नहीं कहना है। क्वेश्चन नंबर 4 ने भी यही क्वेश्चन दे दिया। उसने कहा 40 के धनात्मक गुणनखंड बताओ। कितने के, 40 के। भैया 40 के फैक्टर करो, 2 से काटो 20 बार कट गया, 2 से काटो 10 बार कट गया, 2 से काटो 5 बार कट गया, 5 से काटो 1 बार कट गया। 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3, कितनी लिखूंगा 4। 5 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 बार, कितना लिखूंगा 2। आंसर क्या आ गया 8, खत्म। अब आ गया होगा धनात्मक गुणनखंड कैसे निकालते हैं। भैया वो चीज देखो कितनी बार काट रही है और उससे 1 ऐड कर दो। अगला क्वेश्चन लो, एक और 5वां क्वेश्चन। सब चीज सीखने का वादा है और सब चीज सिखाने का वादा है मेरा, टेंशन मत लो भैया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 288 के गुणनखंड बताओ। कितने के, 288 के। 288 के धनात्मक गुणनखंड बताने। क्या बताया तुम्हें, क्या बता रखा है मैंने, पहले फैक्टर करो बेटा, करो फैक्टर। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से काटो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटो 36 दूनी 72, 2 से काटो 18 दूनी 36, 2 से काटो 9 दूनी 18, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ देखो 2 कितनी बार रिपीट हुई है, 1 2 3 4 5, कितना लिख दूँ 6। 3 कितनी बार रिपीट हुई है भैया, 2 बार, यहाँ कितना लिख दूँ 3। कर दो भैया, कितना आ गया 6 तिया 18, आंसर। धनात्मक गुणनखंड निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है बेटा ये, सबसे छोटा सा ट्रिक आपके सामने पेश करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ क्वेश्चन तो मैं ऐसा सिखाऊंगा तुम्हें जो हवा में हो जाएंगे, सीखते रहो तुम। छठा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, छठे क्वेश्चन ने कहा मुझसे 24 के धनात्मक गुणनखंड बताओ। बेटा ये सभी पेपर में आए हुए हैं, एसएससी में, इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ। 24 के बेटा गुणनखंड करो, कितने आए, 2 से काटो, सबसे छोटी संख्या से काटना चालू करो, बढ़ते हुए चले जाओ। 12 दूनी 24, 2 ते 6 दूनी 12, 2 ते 3 दूनी 6, 3 से 3 एकम 3। आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर बताओ। 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3, कितना लिख दूँ 4। 3 कितनी बार रिपीट हुआ भैया, 1 बार रिपीट हुआ, कितना लिख दूँ 2। आंसर कितना आ गया 8, खत्म। क्लियर है। अगले चलते हैं आगे की तरफ बेटा। कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर छूट गया तो ये लगा लो कि नौकरी बेकार है हमारी, नौकरी बेकार है अगर कुछ छूट गया तो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या कहा बेटा, अब मैंने तुम्हें गुणनखंड करने बता दिए, सब चीज़ें बता दी। अब मैं थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, पैटर्न चेंज कर रहा हूँ बेटा। इस चीज़ को ज़रा डीपली होकर समझना। मैंने तुमसे क्या कहा, कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो लॉजिक से हल नहीं हो रहा हो, जो लॉजिक से हल नहीं हो रहा हो। बस तुम्हें ये देखना है कि लॉजिक वो लगवा कैसा रहा है और हम लगा कैसा रहे हैं। जैसे कि बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो, मैं लॉजिक लगाना सिखा रहा हूँ बेटा, ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। इसने कहा 2 अंकों की एक संख्या में
दो अंकों की संख्या है बेटा, सब कौन कौन ऑप्शन क्या है बेटा, 26, अगला ऑप्शन क्या है बेटा 25, 24, 23, 25, 24, 23। बेटा ये कहा इसने क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। बेटा ये कोई संख्या है 5 और 6, इकाई का अंक ये है, ध्यान से समझते रहना बेटा, और ये दहाई का अंक है, समझते रहना क्या कहा मैंने बेटा, दो अंकों की ये कोई संख्या है 56, इसका जो 6 है वो इकाई अंक है और ये क्या है दहाई अंक। इसने क्वेश्चन में क्या बोला, बस लैंग्वेज को समझ जाना काम हो जाएगा। इसने कहा दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाले अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। कहने का मतलब इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से दुगना है। बेटा ऑप्शन में आ जाओ और क्वेश्चन है मत पढ़ो, ऑप्शन में देख लो अगर टकरा, उसने कहा इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, तो बेटा ये इकाई का अंक है 6, 2 से दुगना थोड़ी है, तो ये क्या होगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, पहला कट्टम। दूसरा इकाई दहाई से दुगना है, ये दुगना है क्या, ये भी नहीं, ये भी कट्टम। इकाई का अंक दहाई से दुगना है, अगर बेटा ये 2 है तो 2 का दुगना क्या होता है 4, ये मेरा आंसर है। फिर अगले मत देखो, तीसरा ऑप्शन सही, खत्म। ज्यादा क्वेश्चन हल करने का सोचो ही मत यार, माइंड, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है और ना ही आपके पास इतना टाइम होगा। एग्जाम कहता है कि मुझे 40 सेकंड में हल कर दे, 40 सेकंड में हल कर दे। और बेटा अगर तुम उसमें कोई लॉजिक लगाओगे ना तो सोचा करो, वहीं से सोचो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मैं इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। बट एक क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिना उसमें लॉजिक नहीं लगता, उसको मैं आपको बेस से हल करना सिखाऊंगा, सिखा सभी दूंगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, बिल्कुल ऐसा ही लूंगा बेटा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है दो अंकों की एक संख्या, पहले इसके ऑप्शन लिख लूँ, 54, 83, 38, 54, 83 और 38 क्लियर है। और एक है बेटा आपका 45, ए बी और एक सी और एक डी। बेटा ये 4 ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन क्या है 83, 45, 83, 45, बी और सी। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा इसने, इसने कहा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। कहने का मतलब आंसर जो है ना इन ऑप्शन में से उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। बेटा अंकों, दो अंकों की संख्या, उनके अंकों का गुणनफल 24 है। देखना 5 की 4 में गुणा करो, 5 चौक 20, 24 थोड़ी है, ये तो मेरा आंसर नहीं है, हटा दो इसे। अगला देखो 8 तिया 24, ये मेरा आंसर हो सकता है, 8 तिया 24 ये भी मेरा आंसर हो सकता है, 4 पंजे 20 ये मेरा आंसर नहीं है। अब मुझे क्या जज करना है बेटा, या तो बी मेरा आंसर या सी मेरा आंसर है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि यदि हम संख्या में से 45 जोड़ दें, संख्या में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होगी जिसमें अंकों का अदला बदली हुई हो। अगर इसने कहा कि अगर मैं संख्या में जो संख्या है उसमें 45 जोड़ दूं, बेटा मैंने एक तो 83 बचा रखा है और एक बच गया मेरे पास 38 है ना। इसने कहा जो संख्या है उसमें 45 जोड़ दो, लो मैंने 45 इसमें जोड़ दिया और 45 इसमें जोड़ दिया। बेटा इसको देखो 8 5 8 और 8 4 12, ठीक है। इसको देखो बेटा 5 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 और 3 8। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा कि जो मेन संख्या है उसमें अगर मैं 45 जोड़ देता हूं तो जो नई संख्या बनती है अगर उसके स्थानों को बदल दूं तो मुझे वही बेसिक संख्या मिल जाती है। बेटा इसमें मैंने 45 जोड़ा 128 आया, अगर मैं स्थान बदलता हूं तो 8 128, बताओ ये आ रहा है क्या, ये भी मेरा आंसर नहीं है, सी मेरा आंसर है, जज कर लो। बेटा 8 और 3 मिला हमें 45 जोड़ के, अगर बाबू तुम इनके स्थान बदल दो 3 और 8, या को यहाँ ला दो या को यहाँ ला दो, 38 हो गया। बेटा बेस संख्या से मिल गया ना, मिल गया, आंसर क्या हुआ मेरा 38। कॉन्सेप्ट को वहीं पकड़ना है जो कॉन्सेप्ट कह रहा है, क्लियर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, वीडियो को रिवाइज करके देखना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ने कहा कि
किन्हीं दो अंकों की संख्या दहाई के, देखो भैया ऑप्शन दे रखा है 81, अगला ऑप्शन है 18, थर्ड ऑप्शन है भैया 62 और इससे अगला ऑप्शन है भैया तुम्हारा 26। ए बी सी और डी, ये ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किन्हीं दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई से 7 अधिक है। जो दहाई का अंक है ये 5 और 8, ये इकाई होता है और ये दहाई होता है। ये कह रहा है कि जो दहाई का ये वाला अंक है इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये वाला जो अंक है इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। एक बार और रिपीट करता हूं बेटा, इसने कहा क्वेश्चन में जो अंक है, जो संख्या है, संख्या मान ली मैंने ए बी है, इसने कहा ये वाला अंक का इसका है इकाई का बेटा और ये अंक किसका है, दहाई का। कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, इसने क्या कहा कि जो दहाई का अंक है, दहाई का जो अंक है वो इकाई से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। बेटा क्वेश्चन देखो, देखो पहला ऑप्शन का आंसर सही है। देखो इकाई का अंक कितना, 1, 1 से ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट यही हल हो गया, आंसर हो गया मेरा ए, खत्म क्वेश्चन। पर मैं औरों को भी देख लूँ बेटा, यहाँ में ये बड़ा है छोटा है, ये तो कंडीशन फिल ही ना कर रहा। इकाई का अंक इसका बहुत बड़ा है। यहाँ देखना बेटा, ये इकाई का अंक 2 और ये 4, एक कितना ज़्यादा है, ये देखना ये तो 4 ही ज़्यादा है। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 भैया 6 तो वैसे ही बड़ा, ये वैसे मेरा आंसर ना हो सकता। यहाँ मेरी कंडीशन क्या हो रही है, फुल हो रही है। आंसर आ गया कितना, 81। वो कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को मैं एक बोर्ड पे लिख रहा हूँ और देखिए क्या है क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। योग की बात कर रहा तो मैंने क्या करा, x + y = 9 होगा। इक्वेशन फर्स्ट बना दी बेटा मैंने। यदि संख्या से, बेटा हमेशा याद रखना दो अंकों की संख्या क्या होती है, दो अंकों की संख्या हमेशा होती है 10x + y। बेटा ये आपने 6ठी 7वीं में पढ़ा होगा, ये आपने 6ठी 7वीं में पढ़ा होगा। अब इसने क्या कॉन्सेप्ट बोला, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, बेटा जो संख्या है 10x + के y, इसमें से अगर 45 में घटा देता हूं जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। जो अंक हैं बेटा इसके मान क्या होते हैं, पलट जाते हैं। 10 के पास क्या आ जाएगा, y और भैया x हो जाएगा मेरा अकेला। क्लियर है। मेन संख्या में से 45 घटा दिया और संख्या के अंकों को पलट दिए बेटा। अब इसे हल कर लो बेटा। देखना यहाँ से मैंने, ये मेन संख्या होती है, मैंने आपको बताया बेटा 10 है और ये प्लस के x है। ये x जब इधर को जाएंगे तो 10x में से एक x गया तो क्या बचेंगे, 9x बचेगा बेटा बराबर। अब देखो ये 10 बाई है बेटा और ये प्लस के बाई हैं। जब ये इधर को आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। माइनस के 10 बाई में से प्लस के बाई गई तो कितना बचेगा बेटा, माइनस के 9 बाई। बेटा जो ये 45 है ये इधर किसका है, माइनस का, पल्ली साइड किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या हो गया 45। बेटा एक चीज़ देखो, इसमें 9 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है और इसमें भी 9 कॉमन है। 9 भाल निकाल लो, मैंने 9 भाल निकाल लिया। x - y = 9 × 5, 9 × 5 = 45 होता है बेटा। 9 से 9 कट, क्या बचा बेटा, x - y = 5। ये मिल गई समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y = 9 और x - y = 5, ये मिल गई समीकरण सेकंड। बेटा इन दोनों समीकरणों को कर लो हल, आंसर आ जाएगा। इसको और इसको हल करो। x + y = 9 है और x - y बराबर है कितना है आपका, 5। बेटा देखो x से x, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, x और x के हो गए 2x और 2x बराबर कितना आ गया, 9 और 5 14। बेटा 2 से 14 कट गया 7 बार, x बराबर क्या आ गया 7। x का मान इसमें रखो या इसमें रखो, आंसर एक ही आना। x का मान मैंने सेकंड में इसमें रख दिया। तो बेटा x + y बराबर अगर 9 है तो x बराबर जब मैंने 7 रखा तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये जो 7 है इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y बराबर कितना आ गया बेटा तुम्हारा 2 आ गया। संख्या क्या है बेटा, संख्या ये है मेन संख्या, मैंने तुम्हें पहले ही बताया संख्या कौन सी है, ये संख्या है बाबू 10
x की जगह क्या रखूंगा 7, y की जगह 2, इसे कैलकुलेट करो 10 दूनी 10 सत्ते 70 और 2 72, मेन संख्या क्या आ गई 72 आंसर। ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है आसानी से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह करा दे रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट सरल हो जाए। ये किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर जोर दे रहा हूँ कि उस बच्चे का भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है। क्लियर। अब मैं इसी टाइप का देखो दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, 11वां क्वेश्चन करता हूँ। मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखना क्वेश्चन नंबर डाल दिया मैंने 11। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं इसमें थोड़ी संख्या चेंज कर देता हूँ। अगर मैं 45 की जगह बेटा 36 घटाऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ बेटा, और अंकों का योग 9 ना करके अंकों का योग कर दूँ 10, तो बेटा इसे सॉल्व करो। क्वेश्चन देखो वही है, केवल डिजिट चेंज करी है मैंने, क्वेश्चन वही है, डिजिट ही तो चेंज करी है मैंने बेटा। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, हल करके बताओ बेटा। देखो मैं बताता हूं, मेन संख्या क्या होती है 10x प्लस के बाई, ये होती है मेन संख्या, ये क्या होती है बेटा मेन संख्या होती है। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलो। इसने कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो x प्लस बाई, एक अंक तो ये है एक अंक ये है, इसका योग कितना दे रखा है 10। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, समझते रहना, स्टेप बाय स्टेप समझना। अब क्या करना है बेटा, यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए, संख्या क्या है ये वाली, अगर बेटा मैं 10x प्लस के बाई करके और इसमें से 36 घटा देता हूं, घटा दिया जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो अंकों के मान पलट जाते हैं, अंकों के मान पलट जाते हैं। पहले क्या था 10x प्लस के बाई था, अब क्या हो जाएगा भैया, जो बाई है वो इसके बगल में आ जाएगा और 10x पहुंच जाएगा वहां, बाई प्लस के x। अब इसे सॉल्व कर दो बेटा, ये 10x किसके हैं यहाँ प्लस के, ये x किसके माइनस के, तो इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, ये 10x किसके प्लस के, ये इधर किसके हैं x प्लस के, जब ये इधर को जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के हो जाएंगे। 10x में से एक x गया तो बेटा क्या आएगा 9x। बताओ ये किसकी समझ में नहीं आया, क्लियर है। अब बेटा ये जो बाई है ये किसका है प्लस का, यहां 10 बाई किसके प्लस के। अगर बेटा मैं इन 10 बाई को पकड़ के यहां से यहां लाऊंगा, अगर भैंसिया एक खूंटा पे और दूसरे खूंटा पे ले जाओ तो भाई साहब भैंसिया भी नखरे दिखावे, उसके भी रूप रंग बदल जामे, तो ऐसे इनके रूप रंग बदले। भैंस एक खूंटा पे बंध रही है, दूसरे खूंटा पे ले जाओ ना तब, तो भाई साहब भैंस ना रूप रंग दिखावे अपने, मैं ना बंधूंगी, मैं ना बंधूंगी, करेगा ना करे। ऐसे ही एक क्वेश्चन करे, जब एक भाई यहाँ तो ये तो शांति से बैठो और मैं तो उठाकर जबरदस्ती इधर फेंकूं, तो कुछ ना कुछ तो ड्रामा करेगा ही करेगा। भैया ये जहाँ शांति से बैठो 10, मैं इधर को लाया ऐसे ही जाने की साढ़े, तुम वो पल्लंग ले जा रहा हो, ले मैं चिन्ह बदल दे रहा हूँ। प्लस का किस में बदल जाता है माइनस में, माइनस का होता है किस में बदल जाता है प्लस में, गुणा में होता है तो किस में बदल जाता है भाग में, भाग में होता है तो किस में बदल जाता है गुणा में, ऐसे ही होता है। अब भैया जब ये प्लस में था इधर को, जब मैं इधर को उठा के लाया इसे, तो ये होगा माइनस को, मैं तो माइनस का हो रहा हूं। प्लस के बाई, यहाँ पे प्लस के बाई है और ये माइनस के 10 बाई है, ज्यादा कौन से माइनस के 10 बाई। 10 बाई में से प्लस के एक बाई गई तो क्या बचे भैया, क्या बचे 9 बाई बचे, माइनस के बचे 9 बाई, क्लियर बराबर। अब जब 36 को उठा के मैं पल्लंग को फेंकन लगूं तो ये क्या करेगी, ये भी करते ये मेरा कुछ ना सके, बस साइन ही बदल सके। 36 को उठा के मैंने इधर को फेंको तो ये माइनस को किस में बदल जाएगा प्लस में। 36 9 से ये भी कटे, ये भी कटे, ये भी कटे, देखो 9x माइनस बाई, दोनों में से 9 कॉमन ले लियो, 9 चौक 36, 9 से 9 कट गई, एंड में क्या बचा मेरे पास x माइनस बाई बराबर 4। समीकरण सेकंड क्लियर है। इस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल कर दे रहा हूं मैं बेटा। x प्लस बाई बराबर कितना है तुम्हारे पास 10 है, x माइनस बाई बराबर तुम्हारे पास कितना है 4। ये देखो प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, प्लस माइनस कट जामे, x और x के हो गए 2x और 10 और 4 के हो गए 14, 2 से 14 के बार कटा 7 बार, तो x बराबर क्या मिल गया 7। भाई साहब बहुत बढ़िया, x बराबर तो मिल गया 7। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में या 2 में, मैं यहां रख दे रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां रखा x बराबर कितना रखूं 7 प्लस बाई, बाई बराबर क्या 10। ये जो प्लस के इधर हैं, इधर किसके हो जाएंगे माइनस के। भैया 10 में तो 7 गए तो क्या बचेंगे 3,
तो y बराबर क्या आएगा भैया 3। मुझे x का भी मान मिल गया, मुझे y का भी मान मिल गया। बेटा जब मैं इसे संख्या में रखूंगा, तो 10 x बराबर कितना है भैया मेरे पास, x बराबर कितना है 7 प्लस y बराबर कितना आया 3। संख्या कितनी हो जाएगी 10 सत्ते 70 और 3 73। ये क्या आ गया मेरा आंसर, 73 क्या है मेरा आंसर। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है, समझ आया है, इसलिए तुम्हें ये लंबा लग रहा है। और नहीं अगर तुम्हारी ये समझ में आ गया ना 2 मिनट में उधेड़ के फेंक दोगे, 2 मिनट में उधेड़ के फेंक दोगे। क्लियर है भैया। अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं भैया जी, अब जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाने जा रहा हूं वो है इकाई का अंक। क्या कॉन्सेप्ट का नाम है भैया, इकाई का अंक। इन क्वेश्चन में सोचता हूं कि उम्मीद कि तुम्हें इनमें कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ पर नहीं आया, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो मेरे को। क्लियर है बेटा। अब मैं बताता हूं इकाई का अंक। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। क्या अंक है बेटा, इकाई का अंक। बहुत इजी, मैं तुम्हें औरों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। एक तुम्हें गोली दे दूंगा, रामबाण दे दूंगा, उसी से सबके हल होते चले जाएंगे। तुम्हें बार बार इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूं कि इकाई का झाड़ है क्या, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। बेटा क्वेश्चन क्या आता है, इसने कोई संख्या दे दी 5 4 3 2 1। इसने कहा इकाई का अंक बताओ। जो सबसे पीछे का अंक होता है ना, वही इकाई का अंक होता है। अगर कोई कहता है इसमें इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक क्या है भैया 1 आंसर। अगर कोई ये कह दे कि भैया 3 4 5 गुणा 3, लो इसमें इकाई का अंक बताओ। भैया क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, इकाई के अंक की बात कर रहा है, तो इन्हें तो तुम भूल ही जा करो, लास्ट के अक्षर बचा कर रखा करो। 5 और 5 बचा, इन दोनों की गुणा करो तो कितना है 25। तो इकाई का अंक क्या हो गए हैं 5, खत्म। केवल इकाई के अंक से हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमें किसी और से मतलब नहीं है। ठीक है भैया। क्वेश्चन और बताता हूं मैं, आया होगा तुम्हारी समझ में इकाई का अंक का झाड़ क्या है। अगला देखो अगला क्वेश्चन है। इसने कहा क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं बताता हूँ 3 5 4 गुणा 372। इसमें इकाई का अंक बताओ। इसमें क्या बताना है, इकाई का अंक। बेटा इकाई का अंक बताएंगे कैसे, सीधा सीधा सीखो। इकाई का अंक का मैंने क्या मतलब बताया, लास्ट की संख्या को बचाओ, सब गायब कर दो, इन्हें हटा दो, इन्हें हटा दो, बचे कितना, यहाँ 4 बचा, यहाँ 8 बचा। इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा, यही आंसर है। और भी क्वेश्चंस कराता हूं बेटा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। अगर कहता है बेटा कि 6 5 4 3 2 गुणा 5 6 2 8 5, तो बेटा तुम गुणा भाग करने मत बैठ जाइए। तुम्हें क्या करना है, लास्ट का अक्षर बचाना, इसे हटा दो, सब हटो भाई, इसे बचाओ, सब हटा दो, हटो भाई। 5 दूनी 10। इकाई का अंक क्या होता है, ये वाला इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक क्या हो गया 0, खत्म। अब एक चीज़ और याद करो, कौन सी चीज़, अभी मैं तुम्हें बहुत चीज़ सिखाऊंगा। ये तो मैंने बेसिक बताया इकाई का फंडा क्या है। अब मैं और चीज़ सिखाता हूँ इकाई के अंक से रिलेटेड। बेटा सब चीज़ों को कॉपी पे उतारते रहना, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि तुम खुद देखने लगोगे कि भैया आपने करा क्या दिया, और तुम्हारी समझ से भाग जाएंगे ये किलोमीटर दूर। याद रखना मैं बता रहा हूँ, जो जो मैं समझा रहा हूँ उन्हें पकड़े जाओ, उन्हें क्या करे जाओ, पकड़े जाओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन आया, एक चीज़ और बताता हूँ, हमेशा याद रखना। अगर जैसे कि 5 में गुणा कहता है सम की, 5 में गुणा कहता है सम की, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा बेटा 0 आएगा, याद रखना। अगर कहता है कि 5, इकाई का अंक 5 है और कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है जिसका इकाई का अंक क्या है सम है। अब तुम ये सोच रहे होगे सम क्या होता है, भैया वो संख्या जो 2 से कट जाती है सम कहलाती हैं। जो संख्या 2 से कटती हैं, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, जो संख्या 2 से कटती है उसे सम संख्या कहते हैं। मैं एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं, अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे क्वेश्चन आ 3 4 5 6 2 गुणा 3 8 2 4 1 गुणा 5 3 8 2 9 गुणा 3 8 2 5। अब कहता है इसमें इकाई का अंक बताओ, तो बाबू
तरीका बहुत सारे हैं, पर मुझे लॉजिक देखना। देखो यहाँ क्या है, एक तो ये सम संख्या है, ये क्या आ गई सम संख्या, और बेटा ये क्या आ गई, ये आ गई भैया 5। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो एंड में 0 आएगा ही आएगा, तो 5 ये रहा और सम संख्या ये आ गई। तो यहाँ क्या, अगर 5 की गुणा किसी सम संख्या से होती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसका इकाई का अंक पूरे का क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अगर नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, जैसे मैं कॉन्सेप्ट कराता हुआ आ रहा हूँ। इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरा कि भैया मैंने तुम्हें बताया है कि 4 लास्ट के अंक से मतलब है, इसे गायब करो, इसे गायब करो, इसे गायब करो और इसे गायब करो, लास्ट का अंक बचा कर रखो। यहाँ लास्ट का अंक क्या है 2, यहाँ लास्ट का अंक क्या है 1, यहाँ लास्ट का अंक क्या है 9 और यहाँ लास्ट का अंक क्या है 5। अब भैया गुणा भाग कर लो तुम, 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 18 गुणा 5, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का 8 पंजे 40। बताओ इकाई का अंक क्या आया, 0 ना आया, इकाई का अंक क्या आया, 0 ही तो आया। तो मैंने यही तो बताया था, अगर 5 में गुणा सम से कर रहे हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कराऊंगा बेटा इस टाइप पे, तो तुम चिंता मत करो। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ बेटा एक और कॉन्सेप्ट की, जो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी का भाई है दूसरा। अगर 5 में गुणा कराता है विषम की, तो हमेशा आंसर इकाई का अंक क्या आएगा बेटा, हमेशा इकाई का अंक आएगा 5। याद रखना, अगर 5 में गुणा करनी पड़े विषम की, विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से नहीं कटती विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से ना कटे। जैसे एग्जाम्पल है बेटा 245 9 गुणा 2 4 8 7 गुणा 3 5 4 3 2, 2 ना बेटा 2 तो कट जावे, 5 ले लो। अब कहता है इकाई का अंक बताओ। तो भैया मैंने तुम्हें बेसिक फॉर्मूला क्या बता रखा है कि इन्हें सब हटा दो। देखो इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, बचा क्या 9 7 5, 9 7 5 बचेगा। अब 9 7 5 की जब गुणा करोगे 9 और 7 5 बचा, जब ये हटा दोगे तुम ये चीज़ बची 9 सत्ते 63, कितना आ गया 63। इसे हटाओ तुरंत, इसकी इसमें गुणा करो, 5 या 15, इकाई का अंक क्या आ गया 5। क्लियर है। पर हमें इस पे कॉन्सेप्ट पे कौन सा यूज कर देना, या तो ऐसा कर लो बेसिक से, और नहीं भैया ये देखो यहाँ आ रहा हो 5 और यहाँ देखो 7 है 9, ये क्या 2 से कटे हैं, ये तो 2 से नहीं कटती, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा इकाई का अंक। बेटा इकाई के अंक पे मैं 2 वीडियो, एक वीडियो इससे जो अगली बनाऊंगा इकाई के अंक पे ही बनाऊंगा। कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब तो ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अगर बेटा क्वेश्चन ऐसे आ जाए 81 गुणा 83 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 89, इकाई का अंक बताओ। इसमें बेटा इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बताओ बाबू, इकाई का अंक क्या होगा। भैया कुछ मत करो, बेसिक बताता हूँ पहले, बेसिक भी जरूरी है। हमें इकाई के अंक में किससे मतलब होता है, सबसे लास्ट की आखिरी संख्या से। तो बेटा 8 को काटो, सबको काट दो जो एक्स्ट्रा है। यहाँ क्या बचा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9। अब गुणा करो, 1 तिया 3, 3 पंजे 15, यहाँ क्या बन गई 15। 1 को हटा दो क्योंकि हमें लास्ट की संख्या से मतलब है। 7 और 5 की गुणा करो, 7 पन्ना 35 आ गए। भैया 3 को हटाओ क्योंकि मुझे किससे मतलब है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। 9 पंजे 45, इकाई के अंक से मतलब है, ऐसा हटाओ, क्या आ गया 5 आ गया, खत्म। ये तो है बाबू बेसिक। ये क्या है बाबू बेसिक। अब करते हैं लॉजिक से। तो लॉजिक से करने की ज़रूरत ही क्या है बेटा, यहाँ क्या फंस रहा है तुम्हारा 5 फंस रहा है, और सबकी लास्ट की संख्या देखना, सब कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं। अगर 5 की गुणा विषम में करी जाती है तो आंसर हमेशा क्या आता है 5 आता है। आंसर क्या हो गया तुम्हारा 5 हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कैसे, अब मैं कराता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसने कहा बेटा, इसने क्या कहा 81 से लेकर ये डॉट 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 गुणा 89 तक है। इसने कहा इकाई का अंक बताओ। तो भैया घबराओ मत, इकाई का अंक क्या होगा भाई साहब, यहाँ एक 2 आ रही है पीछे और एक ये 5 है,
5 दूनी क्या होगा 10, और 10 में 10 हो गया तो जहाँ में कितनी गुणा करी चले जाओ, एंड में 0 जरूर आएगी, 0 हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो इकाई का अंक ऑटोमेटिक लिख दो सर जी, 0 आएगा, ख़त्म। ज़्यादा माथा पंची मानने की ज़रूरत है ही ना हमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन किस तरीक़ा से और आए हुए हैं, ठीक है। आ गया होगा इकाई का कॉन्सेप्ट समझना। अभी मैं इकाई के बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, दूसरी वीडियो जो होगी पूरी इकाई के ऊपर होगी बेटा, टेंशन मत लो। अगर इसने कहा 0 1 2 3 ये लास्ट तक जोड़ ली गई बेटा, 0 + 1 + 2 + 3 एंड डॉट 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 110। इकाई का अंक बताओ बेटा, इसमें इकाई का अंक बताओ, कैसे बताएंगे बेटा। ये पूर्ण संख्या हैं, सब जुड़ रही हैं। ऐसी संख्या का योग कैसे निकालते हैं बेटा, योग निकालो, योग। योग कैसे निकालते हैं बेटा, योग निकलता है प्रथम संख्या, कैसे निकलेगा बेटा, n + 1/2, n + 1/2 ये होता है फॉर्मूला किसी भी संख्या का योग ज्ञात करने का। लो इसे हटा दो, अभी तुम्हें सियासी तरीका से सिखाऊं। n बराबर कितना है बेटा, यहाँ जो सबसे लास्ट की संख्या होती है वो n की वैल्यू होती है, 110 गुणा 110 और 1 क्या हो गया, 111 हो गई, बट्टे बेटा किससे, 2 से भाग दे देना है बेटा। 2 से इसे मैं काटूंगा, कितनी बार कटा, 55 बार, और 55 की गुणा जब 111 में करूंगा, 55 गुणा 111। मैंने तुमसे क्या कहा, इकाई के अंक में इकाई की ज़रूरत होती है, बाकी सब है भूल जाओ। इसमें 5 हटाओ, इसमें 2 हटाओ, 1 पंजे 5, इकाई का अंक क्या आ गया, 5, खत्म। क्लियर है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुम्हारी समझ में बहुत अच्छा आया होगा। और भाई अगर अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को दूसरा के देखना, जब तक समझ में ना आ जावे ना छोड़ना ही मत। और कल को मैं फिर इसका सेकंड पार्ट जो बनाऊंगा इकाई के ऊपर बनाऊंगा, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल डालूंगा। समझो कि तुम्हारा नंबर सिस्टम, कम से कम नंबर सिस्टम है बेटा बहुत बड़ा चैप्टर, पर मैं इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।